गहराई। ऐसा गिरियारोहक नहीं जो नाप सके प्रभु की ऊंचाई। जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं, जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं। कितनी लिख सकते हैं हम प्रभु तुम्हारी अच्छाई। ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई। ऊपर बनाया अंबर, नीचे बनाई ये जमीन। लटकाए बिना सहारे चांद तारे कहीं, रोशनी से अपने रोशन कर दिया जहां। मिट्टी उठाकर तुमने बनाया एक नया इंसान। ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई। ऐसा गिरियारोहक नहीं जो नाप सके प्रभु की ऊंचाई। खाली थी सबकी झोली, प्यार से तुमने भर दी। गुलशन में फूल खिले, पावन हुई धरती। शांति का संदेशा चारों ओर जा बसा। खोजती इंसान को आए तुम बन के मसीहा। ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई। ऐसा गिरियारोहक नहीं जो नाप सके प्रभु की ऊंचाई। जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं, जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं। कितनी लिख सकते हैं हम प्रभु तुम्हारी अच्छाई। ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई ऊंचाई अच्छाई। संकट के दिनों में प्रभु तेरी प्रार्थनाओं की उत्तर तुझे होते। संकट के दिनों में प्रभु तेरी
प्रार्थनाओं की उत्तर तुझे होते। पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे, तुझे सहारा दे। संकट के दिनों में प्रभु तेरी प्रार्थनाओं की उत्तर तुझे होते, उत्तर तुझे होते। तेरी सभी भेंटों को वो स्मरण करे और ग्रहण करे। तेरी मनोकामनाएं और सभी इच्छाएं वो सफल करे। तेरे सभी निवेदन को वो स्वीकार करे, तुझे सहारा दे। संकट के दिनों में प्रभु तेरी प्रार्थनाओं की उत्तर तुझे होते, उत्तर तुझे होते। अभिषिक्तों को सहायता देगा और बचाएगा। अपने पवित्र सियों से वो उत्तर देगा, मदद वो करेगा। जब हम तुझको पुकारे हमें उत्तर दे, हमें सहारा दे। संकट के दिनों में प्रभु तेरी प्रार्थनाओं की उत्तर तुझे होते, उत्तर तुझे होते। संकट के दिनों में प्रभु तेरी प्रार्थनाओं की उत्तर तुझे होते। संकट के दिनों में प्रभु तेरी प्रार्थनाओं की उत्तर तुझे होते। पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे, तुझे सहारा दे। संकट के दिनों में प्रभु तेरी प्रार्थनाओं की उत्तर तुझे होते, उत्तर तुझे होते।
आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ के अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करुओं पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। एप्रैम, बिन्यामिन और मनश्शे के समान अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख के प्रकाश चमका, तब हमारे उद्धार हो जाएगा। आइए प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के निकट जाए और आज की आराधना को हम परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, ताकि परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे और दया करें। अपनी आंखें बंद रहें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं। आज के सुंदर दिन हमें देखने के लिए तूने मौका दिया है। कईयों ने प्रभु संसार से चले गए हैं, हमारे अपने लोगों, हमारे कलीसिया के लोगों, हमारे परिवार के लोगों, मसीह गैर मसीह अनेक लोग हमारी आंखों के सामने चले गए हैं। फिर भी तो हमें जिंदा रखा है प्रभु यीशु मसीह, तो हमें भला चंगा करके रखा है अभी तक, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। ये नहीं कि प्रभु हम अच्छे लोग हैं, हम धर्मी लोग हैं, हम भले लोग हैं, पर यह है कि प्रभु तेरी इच्छा को जानने के लिए, तेरे उद्देश्य को समझने के लिए, तेरे प्रेम को समझने के लिए प्रभु तू हमें रखा है, ताकि प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में हम अपने जीवन को प्रभु तेरी ओर लगा सके। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे कलीसिया के पूरे परिवार को तू आशीष दे, जो इस समय इस ऑनलाइन के आराधना में शामिल हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके परिवार के समेत तो दया करना, अनुग्रह करना। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवार के लोग, कलीसिया के लोग जो बाहर में रहते हैं प्रभु, इन दिनों में वे भी लॉकडाउन में हैं, वे भी इस ऑनलाइन सर्विस में शामिल हुए हैं। हर एक प्रभु तो आशीर्वाद कर, ताकि आज के आराधना के द्वारा वे आशीषित तो होंगे। अगर कोई गैर मसीह भाई और बहन अगर देख रहे हैं, उन सभी को भी तू आशीष दे, तू अनुग्रह करना, ताकि इस अंतिम दिनों में वे अपने मन को परिवर्तन करेंगे और यीशु मसीह जो उद्धार करता है वे स्वीकार करेंगे और ग्रहण भी करेंगे।
प्रभु यीशु मसीह, आज के आराधना के शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवाओं को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हम सभी को तू आशीष देना, तेरे उपस्थिति को तो हमें प्रदान करना। यद्यपि हम घर घर में हैं प्रभु, फिर भी प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन हमें कहता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं। प्रभु यीशु मसीह, समय हमें मजबूर करती है कि हम घर में रहकर तेरी आराधना करें। प्रभु तेरे लोग को आशीष दे, बुद्धि ज्ञान शक्ति सामर्थ्य दे, ताकि इस महामारी के समय वे तेरे पास हो जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज की आराधना की शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवाओं को हम अपने आप को, तेरे लोग जो इस समय घर में हैं उन सभी को मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज की सुंदर आराधना के लिए। और आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आज के आराधना के लिए स्वागत करता हूँ, और आप सभी को भी मसीह यीशु के मधुर नाम से नमस्कार करता हूँ। सभी को नमस्कार, परमेश्वर सभी को आशीर्वाद करें। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम देर ना करते हुए हम हमारे कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना भी प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो सके, और साथ ही साथ आज की इस आराधना में आप सबों को मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन 27 तारीख तक है, और इन दिनों में किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम हम चर्च के अंदर नहीं कर रहे हैं। YouTube के माध्यम से आपके साथ में हम लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, और हर वो कार्यक्रम, चाहे वो बेरियल का हो, चाहे वो कंडोलेंस मीटिंग हो, सभी कार्यक्रम, इवन शाम के समय में जो प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन में, सारा ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। इसलिए आप प्रार्थना में रहें, घरों में रहें। विशेष करके जिन जिन परिवारों में इस कोविड के समय में यदि किसी भी प्रकार का मेडिकल दिक्कत आती है, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। 2 दिन या 3 दिन यदि आपका बुखार है या कुछ भी है, आप जल्द से जल्द इसका संपर्क में रहें, क्योंकि बीते दिनों कई ऐसे परिवार में अपने घरों में रह कर ट्रीटमेंट करने के चलते आज हम प्रभु के पास में उनको लाए हैं, उनके परिवारों को लाए हैं। आप प्रार्थना में रहें। इसलिए अनुरोध है, जैसा गाइडलाइन मिला है, हर एक वो परिवार जिसमें ऐसा कोई भी संक्रमित व्यक्ति है, जल्द से जल्द आप संपर्क करें। इन दिनों में जो कलीसिया के द्वारा एरिया कलेक्टर के माध्यम से आपके परिवार में जो मेंबरशिप कलेक्शन या संडे कलेक्शन के रूप में बीते साल हम लोग लिए थे, इस साल आपसे अनुरोध है कि अब तक आपके द्वारा या हमारे एरिया कलेक्टर के द्वारा कलेक्शन नहीं लिया गया है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के भवन के लिए अपना सहयोग देने के लिए, आपके प्रत्येक मोबाइल में चर्च का अकाउंट नंबर दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य ही अपना सहयोग दान कलीसिया के लिए दें, क्योंकि इन दिनों में कलीसिया का जो रेगुलर खर्च है, चाहे वो पासवान का सैलरी हो या केयर टेकर का सैलरी हो या इलेक्ट्रिक बिल हो या किसी भी प्रकार का ऑनलाइन के माध्यम से भी खर्च हो रहा है, इसमें आपका सहयोग हम चाहते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रार्थना में रहें और घरों में रहें। धन्यवाद। सबों को जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सचिव भाई सामल महापात्र के लिए, जिन्होंने इन तमाम सूचनाओं को आपके सामने रखे हैं। उन सूचना के अनुसार आप शोकित परिवार के लिए, मंडली के लिए, सारी बातों के लिए आप प्रार्थना में रहें। इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे, हमारे जीवन को तैयार करेंगे, ताकि आज के वचन हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए और इस पेंडेमिक से हमें सुरक्षा प्रदान करें। मैं इस समय अनुरोध करता हूँ हमारे जवानों से, जो बीते दिनों से ऑनलाइन के द्वारा आराधना में हम सभी को लेते जा रहे हैं, उन सभी को मैं अनुरोध करता हूँ वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे
मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, आप सभी कृपया खड़े हो जाएं। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। आइए हम सब अपने मनों को पूरी तरह से उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि उसी ने हम सबों को बनाया है और हम जितने लोग हैं हम सब उसी के हैं। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, अपने मनों को उसके हाथों में दे दें। हालेलुया, हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी वचन के द्वारा हमें जीवन दिया। तूने अपने लहू को हमारे लिए बहाया, अपने जीवन को दिया। आज कितने लोग सब कुछ पाकर अधूरे हैं प्रभु। सब लोग रो रो कर इस वक्त कह रहे हैं कि सचमुच प्रभु तेरे बिन हम कुछ भी नहीं हैं। तुझे छोड़कर हम किसके पास जाए प्रभु? उद्धार तो केवल तेरे ही पास है, मेरे सामर्थ्य खुदावन यीशु। हालेलुया, हालेलुया मेरे राजा, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे राजा कि मैं दाख लेता हूँ तुम डालिया हूँ, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ पिता परमेश्वर, इसीलिए आज हम सब अधूरे हैं प्रभु, आज हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर। हालेलुया। सिर को अपनी झुकाता हूँ, मैं तेरी हुजूर, मैं तेरी हुजूर, बनकर कुर्बानियाँ
कुछ भी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में आ गया है मेरे राजा, क्योंकि वचन कहता है मेरे राजा, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं, मैं उसके बीच में उपस्थित रहता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम एकत्रित हुए हैं मेरे राजा, क्योंकि आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि आज हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं मेरे राजा। धन्यवाद हो मेरे खुदा बन यीशु। आज की इस सभा को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। कितने ऐसे लोग हैं राजा जो अपने जीवन में प्रभु तुझे ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ के कारण प्रभु जी आज पीछे हट गए मेरे राजा। पिता परमेश्वर उन सबों से कह दे मेरे राजा कि तूने उनसे इतना प्रेम किया कि परमेश्वर पिता तूने अपने लहू को परमेश्वर पिता बहाया, अपने मांस को दिया, अपने जीवन को दिया मेरे राजा, ताकि हमें अच्छा जीवन मिलने पाए मेरे खुदा बन यीशु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू हर एक से बातचीत करता है मेरे राजा वचनों के द्वारा। आज सब लोग प्रभु जी तुझे ढूंढते हैं, तुझे पुकारते हैं परमेश्वर, प्रभु जी आज तेरा जरूरत है प्रभु सबको मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज हम सब अकेले हो गए मेरे राजा, परमेश्वर पिता हम सबों को तेरी जरूरत है मेरे राजा। धन्यवाद हो पिता, आज का समय को, आज का दिन को, आज तेरे लोगों को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, विशेष करके प्रभु जी तेरे प्रिय दास को परमेश्वर, जो भी पिता आज अपने वचनों से पिता बोलेंगे प्रभु जी, हर एक के जीवन से बात कर, हर एक के मनों से बातचीत कर प्रभु जी, और कहते मेरे राजा कि तू ही एक खुदावन यीशु है पिता, तुझे छोड़कर हम किसके पास जाएंगे मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आज के आराधना में प्रभु हम सबों को प्रभु आपने सम्मिलित किया मेरे राजा, कि हम सब मिलकर प्रभु तेरी उपासना कर सके। सारी बातों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंप कर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे जवानों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सुंदर गीतों के द्वारा आप सभी को आराधना में अगुवाई किए। इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज एक विशेष दिन है जो आप सभी समझते हैं। हर दिन कुछ न कुछ दिन के नाम से संसार के लोग मनाते हैं। बीते दिनों में हम फैमिली डे करके बीते 15 तारीख को लोग मनाए। उससे पहले मदर्स डे था और फादर्स डे था। कई प्रकार के दिन संसार में आते हैं। संसार के लोगों ने ये दिन को मनाए हैं, दिन को रखे हैं, और संसार के लोग इस दिन को मनाने के लिए बड़ी आकर्षित होते हैं। पर आज के दिन एक बड़ी महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन के बारे में शायद आपको याद नहीं होगा, जो कि बाइबल में लिखा हुआ है। यद्यपि उस दिन के प्रचार को मैं आज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो सीरियली प्रचार आ रहे हैं उत्पत्ति किताब 4 अध्याय को, उसी विषय को मैं आज भी आपके सामने रखूंगा। हो सके तो मैं समाप्त करूंगा। पर आज एक विशेष दिन है जो आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने नियुक्ति किया था। यीशु मसीह के संसार में आने के बाद, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद, पवित्र आत्मा जब चेलों के बीच में आया, यरूशलेम के ऊपरी कोठरी में बैठे थे, उस समय पवित्र आत्मा आकर उन लोगों के बीच में भर गया है और सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा में बोलने लगे, शक्ति सामर्थ पाकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए वे तैयार हो गए, जो यीशु मसीह ने कहा था। यानी आज का दिन है जो पेंटिकोस्ट डे कहा जाता है।
जब आप लोगों को विश करते हैं, फादर डे का विश करते हैं, मदर्स डे का विश करते हैं, चिल्ड्रन डे का विश करते हैं, कई प्रकार के डे के आप विश करते हैं, तो आज आपके घर में आप अपने परिवार से यह कहिएगा हैप्पी पेंटिकॉस्ट डे। यानी आज पेंटिकॉस्ट डे है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 50वें दिन को पेंटिकॉस्ट कहा जाता है। यानी 50वें दिन में पवित्र आत्मा चेलों के बीच में उतर कर आया, जो कि यीशु मसीह ने ये अपने चेलों को प्रतिज्ञा दिया था। तो इस दिन यानी आज के दिन सारे संसार के लोग पेंटिकॉस्ट के दिन में अपने अपने ऑनलाइन सर्विस के द्वारा मना रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ हैप्पी पेंटिकॉस्ट डे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो चलिए इस समय हमारे जो सीरियल के अनुसार हम प्रचार करते आ रहे हैं उसी की ओर हम जाएंगे। हमारी ये टॉपिक थी बीते दिनों से, क्या हम नूह की जल प्रलय पहले के दिन में हम पुनर्बार आ गए हैं ना, इसलिए कि नूह की जल प्रलय से पहले जो लोग थे उनकी चिंताधारा, उनके चरित्र, उनके कारोबार, उनकी भाषा, उनके आचार व्यवहार जिस प्रकार की थी, जिस प्रकार बढ़ा हुआ था, आज भी संसार में वही चरित्र है, वही आचार व्यवहार, वही कार्य बढ़ते जा रहा है। और यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार के अनुसार उन्होंने अपने दूसरे आगमन के जो लक्षण के बारे में ये कह दिया, जिस प्रकार नूह के जल प्रलय पहले जो हुआ था, यीशु मसीह के आगमन से पहले वही होगा जो यीशु मसीह ने भी कह दिया था। तो नूह के जल प्रलय से पहले क्या क्या हुआ था हमने बीते दिनों में हमने देखे थे। बीते संडे हमने ये चर्चा किए थे कि नूह के जल प्रलय से पहले उस जमाने के लोग, उस संसार के लोग यानी कैन, तुबल, कैन और लेमेक, ये सब लोग मिलकर बड़ी अहंकार घमंड के जीवन को बिता रहे थे, बड़ी प्राउड के जीवन को भी बिता रहे थे। आज भी संसार में वही प्राउड के जीवन से लोग बिता रहे हैं अपने जीवन को। अहंकार गर्व से इंसान कितने पतन होते हैं उस बात को मैं बीते हफ्ते बताए थे, और आज भी लोग उसी दिशा में ही जा रहे हैं। जब भी आप टीवी खोलोगे, न्यूज़ चैनल को खोलेंगे, ये सारी बातों को आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरी बातों को हमने ये चिंता किए थे कि लेमक ने 2 स्त्रियां ब्याह किया था, यानी पॉलीगामी कहा जाता है, बहु विवाह, बहुत से स्त्रियां को विवाह करने के बातों को बीते दिनों में हमने देखे थे। और जो कि परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर आदम के लिए एक ही स्त्री की व्यवस्था की है, पर लेमक जो है संसार का पहला इंसान है जो 2 स्त्रियां को विवाह करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज भी संसार इसी दशा में जा रहे हैं। बहु विवाह अगर नहीं है तो अपनी आंखों की अभिलाषा से जीवन को बिता रहे हैं। उस शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड के द्वारा ये गंदगी बढ़ती जा रहे हैं। इस आंखों के द्वारा गंदे काम को भी देख रहे हैं, गंदे विषयों को भी चिंता कर रहे हैं। इसलिए बीते दिनों में हमने ये कहा कि अहंकार के द्वारा कैसे लोग अधपतन हो जाते हैं, उनकी स्पिरिचुअल डाउनफॉल कैसे होती है, इस बात को हमने देखे। आज भी थोड़े से हम चिंता करेंगे कि किस प्रकार आत्मिक अधपतन, आत्मिक पतन होते लोग, ये आत्मिक घमंडता के द्वारा। आज की हमारी चिंता है कि उत्पत्ति 4 अध्याय का 20 पद के अनुसार, उत्पत्ति 4 अध्याय का 20 पद में लिखा है, आदा ने यानी लेमेक के जो 2 स्त्रियां हैं उनमें से आदा जो है याबाल को जन्म दिया। वह तंबू में रहना और पशु पालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। ये बातें हम देखते हैं। 20 पद के अनुसार हम ये देख रहे हैं कि आदा जो है लेमेक का
पहली पत्नी है वो, उन्होंने एक बेटा को जन्म देता है याबल, और उसके बाद 21 पद में लिखा है उसके भाई का नाम युबाल था। युबाल वो वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने के सारे रीति का प्रवर्तक हुआ। अदा ने 2 बेटे को जन्म देता है, एक है याबल और दूसरा है युबाल। ये दोनों के बातों को हम थोड़ा सा चिंता करते हैं। याबल और युबाल क्या इस संसार में हैं? युबाल के कैरेक्टर के लोग ये संसार में हैं जो कि नोह के जल प्रलय से पहले थे। जी हाँ, अभी भी वे लोग हैं, अभी भी संसार में ये लोग हैं, अभी भी मसीह समुदाय में ये लोग हैं, अभी भी हमारे बीच में ये लोग पाए जाते हैं और घर घर में पाए जाते हैं। अगर मैं कहूँगा इस याबल के बारे में, याबल इसको ये कहा जाता है, उस समय याबल नामक बेटा हुआ था लेमक का, और इस याबल के समय लोग ने अनेक प्रॉस्पेरिटी यानी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे थे धन संपत्ति के द्वारा। धन संपत्ति का बढ़ोतरी उस जमाने में बहुत थी, जो आज के जमाने से भी ज्यादा। ना क्यों? याबल ने क्या किया? वो तंबुओं का और पशुपालन इन दोनों का प्रवर्तक था। तो अभी चिंता कीजिएगा, तंबू जहां इंसान रहते हैं, और उसके बाद याबल ने पशुपालन, यानी उस जमाने में अब्राहम के दिनों को थोड़ा सोचते हैं। बाइबल की पन्ने पन्ने को अगर पलटी करते हैं, जिसके पास पशु पक्षी ज्यादा रहते थे वे धनवान कहा जाते थे। तो इस व्यक्ति पहला इंसान है जो कि उन्होंने 2 काम को करता है। यहां साफ साफ लिखा है तंबू में रहना यानी घर को बनाना। इंसान को एक घर में रहना, तंबू में रहने की बातों को वही आविष्कारक हुआ, याबल ने उसको बनाया है। और उसके बाद पशुपालन करने का, यानी ये 4 पैर के जानवरों की पशुपालन, ये दोनों काम को करने लगा। तो अभी सोच लीजिएगा, क्या ये संसार में है कि नहीं? जरूर संसार में है। संसार में लोग अपने तंबू को खड़ा करने के लिए क्या नहीं करते हैं, यानी अपने घर को, अपने बिल्डिंग को, जहां कहीं भी जाओ घर द्वार बन रहे। ये यीशु मसीह का दूसरे आगमन का यह लक्षण है। नूह के जल प्रलय से पहले यह हुआ था। यह तंबू बनाने का यह प्रवर्तक था, यह आविष्कारक था कि तंबू या घर कैसा बनाया जाए, किस डिजाइन से बनाया जाए, इसको पता था। तो प्यार, इसलिए तो वे सब मिलकर जहाज को भी बनाए थे। आज इंसान का मुख्य क्या है? इंसान का खाना पीना हो जाने के बाद पहला उसका प्रायोरिटी है, एक तो घर होता है, दूसरा उनका प्रायोरिटी है एक तो गाड़ी होता है। लेकिन संसार में ऐसा भी है, किसी का घर भी ना हो पहले वे गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था करते, चाहे किराए में रहे। हाँ, घर तो मिला है, लेकिन देखा जाए तो इंसान पहले घर में रहेंगे, घर की व्यवस्था पहले करता है। 15 साल पहले जमशेदपुर जगह में जो इतने घर नहीं थी, आज 15 साल के बाद जितने बड़े बड़े घर, जितने सुंदर सुंदर घर, जितने घर मिल रहा है, आप देखने से ताजुब हो जाएंगे। घर के डिजाइन देखने से आप ताजुब हो जाएंगे। उनके आर्किटेक्ट, उनके इंजीनियर, उनके कलर, विशेषकर घर के कलर, प्लास्टिक पेंट, उसकी लाइटिंग, उसकी वेंटिलेशन इतनी सुंदर दिखता है और लोग उसमें एंजॉय करते हैं। वे कहते हैं हमारे सर को रखने के लिए एक तो घर हमको मिल गया है। प्यारे दोस्तों, ये इंसान घमंड से भर जाए, ये इंसान जितना भी कर जाए, प्यारे दोस्तों, कहने का अर्थ है यीशु मसीह के आगमन से पहले यीशु ने कहा कि घर को लोग बनाएंगे, घर को लोग बनाएंगे, डिजाइन घर बनाएंगे। तो उस जमाने में भी तंबू बनाने का काम था, वही आविष्कार था याबल। तो याबल के समान इंजीनियर है आज भरे हुए हैं।
याबेल के समान आर्किटेक्ट आज संसार में भरे हुए, इसलिए तो हम घर द्वार को बना रहे हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, टेंट पहले 4 खंबे में ही पहले तैयार किया जाता है, विशेष करके देखा जाए। उसके बाद कभी 3 खंबे भी लगती है, और कहीं डिजाइन प्रकार के टेंट हम देखते हैं शादी ब्याह में। लेकिन लोगों को रहने के लिए कितने मजबूत की टेंट होनी चाहिए, तो याबेल ने उसको आविष्कार किया। दूसरा है याबेल ने क्या किया, पशुपालन का, जो आज हमारे भारत देश में पशुपालन के प्रति इतना ध्यान दिया जाता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपके घर में कई प्रकार के जानवर भी होते हैं, विशेष करके आजकल कई घरों में डॉगी देखने के लिए मिलता है। ये पशुपालन उन्होंने जो किया था, ये क्या पशु है हमें पता नहीं है, केवल पशुपालन इन दोनों का वो आविष्कारक था। हो सकता है उसमें घरेलू पशु ही हो सकता है। पशुपालन का मतलब है घरेलू पशु है, उसमें कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है, उसमें गाय बैल भी हो सकता है, और जितने पशु को हम देखते हैं घर में, जानवर को देखते हैं, पालतू जानवर को देखते हैं, उन्होंने ये रखा था। यानी उसके द्वारा उसकी अंकर और भी बढ़ जाती थी, क्योंकि उन्होंने उद्भाव किया है भाई, यानी घर को बनाने के काम, और दूसरी बात है जानवर को रखने के काम। आज ये संसार में 2 ही काम बढ़ते जा रहे हैं। आपके जीवन में ये खेल रहा है कि अगर मुझे पैसा होगा तो यही 2 काम करेंगे, लेकिन आप जानते नहीं आपके जीवन क्षणस्थायी है। अब ये 2 काम ही करना चाहते हैं, घर को बनाएंगे पिलर को उठाकर, यानी 4 पिलर को उठाकर उसमें घर को बनाएंगे, और उसके बाद क्या होता है 4 व्हील गाड़ी, 4 व्हीलर कहते हैं, 4 व्हीलर, यानी 4 पिलर एंड 4 व्हीलर से संसार भरते जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये 4 पिलर भी आपको सुरक्षा नहीं दे सकता है, ये 4 व्हीलर भी आपको सुरक्षा नहीं दे सकता है। आपके जिंदगी के सारे कमाए ये 4 पिलर में ही चले जा रहे हैं, ये 4 व्हीलर में ही चले जा रहे हैं, यानी 4 चक्का के वाहन। और उसके बाद ये 4 दीवार जैसे हैं, 4 पिलर वाले जो घर है, उसी घर में ही आपके पैसा चला जा रहा है। उस दिन भी संसार के लोग याबेल नामक व्यक्ति के द्वारा वही चिंता होती थी, वही करैक्टर ये लोगों के पास थी, इसलिए परमेश्वर ने उस जल प्रलय का व्यवस्था कर दिया था, क्योंकि उसके द्वारा ये लोग अहंकार घमंड से जीवन को बिता रहे हैं। आज जिसके पास जितना घर है वे अहंकार है, जिसके पास जितने गाड़ियां हैं वे उतने अहंकार से जीवन को बिता रहे हैं। संसार को थोड़ा देखिएगा, संसार को देखिएगा, जिसके पास 1 ठो गाड़ी है 2 साल के बाद और नई गाड़ी कर लेते हैं, जिसके पास सुंदर घर है और 5 साल के बाद पुनर्बार वो घर कर लेते हैं। यानी घर और गाड़ी ये दोनों ही संसार में माना जाता है, जो याबेल के समान था, जो कि टेंट और पशुपालन ये 2 विषय था जो आज के संसार में हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये लोग परमेश्वर को भूल गए, तो परमेश्वर को छोड़कर आप जितने भी धन संपत्ति करें, प्यारे दोस्तों, आपके गाड़ी आपको सुरक्षा दे नहीं सकता, आपके घर आपको सुरक्षा दे नहीं सकता, केवल परमेश्वर ही आपको सुरक्षा दे सकता है। ठीक है, बाइबल तो बता रहे हैं बढ़ती ना पूर्व से, ना पश्चिम से, ना दक्षिण से आती है। ठीक है, बढ़ती तो आपके घर आ जाती है, सही बात है, हमें अच्छा लगता है कि आप अगर बढ़ेंगे तो। उसके साथ ही साथ बाइबल हमें बता भी रहा है कि यीशु मसीह प्रभु होकर भी शून्य हुआ, दीन हुआ, मनुष्य रूप से जन्म हुआ, जो बीते दिनों में फिलिपी की किताब 2 अध्याय का 6 से लेकर मैं आपको प्रचार किया था। किस प्रकार यीशु मसीह अपने आप को दीन किया, हम्बल किया, नम्र किया, क्रूस के मृत्यु को उन्होंने सह लिया। हाँ, क्रूस के मृत्यु को उन्होंने सह लिया, इसलिए पिता ने उसको ऊपर उठाया। तो प्यारे दोस्तों, क्या आज हमारा टेंट हमें सुरक्षा दे सकता है? क्या हमारे गाड़ी हमें सुरक्षा दे सकता है? ये 4 व्हीलर एंड 4 पिलर, ये 2 बातें हमें सुरक्षा दे नहीं सकता है। हाँ, यीशु को रखेंगे तो यीशु हमें सुरक्षा दे सकता है। हमने देखे नूह और उनके परिवार सारे विषय को जहाज बनाने के लिए लगा दिया, इसलिए पानी तो होने लगा, भीषण बारिश होने लगा, लेकिन जहाज
लेकिन जहाज ऊपर उठने लगा, टेंट ऊपर नहीं उठा है प्यारे दोस्तों। एनिमल, सारे पशु जो पशु पालन करता था सभी पानी में चले गए होंगे, उनके टेंट सभी पानी में चले गए होंगे, लेकिन जहाज पानी के ऊपर 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 उठने लगा। यही जिंदगी परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस जहाज के भीतर जाए। ये टेंट के ऊपर भरोसा ना रखे, ये टेंट के ऊपर भी भरोसा ना रखे। यीशु मसीह ने खुद अपने शरीर के बारे में कहता है, ये मंदिर को ढा दो, तीसरा दिन में मैं उसको फिर से बनाऊंगा। प्यारे दोस्तों, ये शरीर, ये टेंट, ये डेरा कुछ ही पलों के लिए है। याबल ने तो टेंट को बनाया था, लेकिन जब जल प्लावन हुआ सब कुछ खत्म कर दिया। याबल ने तो अनेक पशु को उन्होंने पालन किया, जब प्लावन हुआ सब खत्म हो गया। आपके टेंट आपको बचा नहीं सकता है, यानी आपके घर द्वार आपको बचा नहीं सकता है, आपके गाड़ी बंगला आपको बचा नहीं सकता है परमेश्वर के प्रकोप से। आज जिस प्रकार महामारी चल रहा है प्यारे दोस्तों, आप परमेश्वर के निकट आ जाए। नूह और उनके परिवार के समान आप परमेश्वर के निकट आ जाएं। और उसके बाद हम देखते हैं कि 21 पद के अनुसार उसके भाई का नाम युबाल था। युबाल था, वह वीणा और बांसुरी आदि वाद्यों के बजाने के सारी रीति का प्रवर्तक हुआ, जो संसार में ये धूमधाम चल रहा है, और विशेष करके कलीसिया में भी धूमधाम चलता है। यानी सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बातें हम देखते हैं, सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यहां देखते हैं। वीणा और बांसुरी आदि वाद्यों का बजाने के सारे रीति का प्रवर्तक हुआ, यानी युबल म्यूजिक इंडस्ट्री का मालिक था, म्यूजिक इंडस्ट्री का प्रवर्तक था, म्यूजिक इंडस्ट्री का वो डिस्कवर था, आविष्कारक था। उन्होंने उद्भावन किया था, जो कि आज हम संसार में म्यूजिक के नाम से बजाते हैं, चाहे कीबोर्ड हो या ड्रम सेट हो। जो कुछ भी म्यूजिक को देखते हैं उस सारे म्यूजिक का प्रवर्तक या उद्भावक युबल था। तो प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार युबल ने म्यूजिक को उद्भावन किया है, म्यूजिक को एक प्रकार कहा जाता है कि उस संसार के, उस जमाने में उस संसार के लोग ने प्लेजर से जीवन को बिता रहे थे, यानी अमोद प्रमोद एंटरटेनमेंट, म्यूजिक का एंटरटेनमेंट के द्वारा वे जीवन को बिता रहे थे, क्योंकि वे प्रॉस्पर किए थे टेंट के द्वारा, पशुपालन के द्वारा। वे प्रॉस्पर करने के बाद अपने जीवन को प्लेजर में, अमोद प्रमोद में बाकी जीवन को व्यतीत करने के लिए वे सामने आए, जो आज संसार में हो रहा है। प्यारे दोस्तों, नहीं हो रहा है, म्यूजिक का एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, घर घर में हो रहे हैं, हर एक प्रोग्राम में हो रहे हैं। सारी जित में जाए, जहां कहीं भी जाए, विदाउट म्यूजिक देयर इज नो प्रोग्राम। अनेक क्रिश्चियन परिवार के शादी विवाह में तो संसारिक गाना लगता रहता है और लोग धूम नचते रहते हैं उसमें भी, उस म्यूजिक के द्वारा, संसारिक गंदे म्यूजिक के द्वारा आप डांस करते हैं। आपकी शादी ब्याह में, जन्म के पार्टी में, जो कुछ भी प्रोग्राम आपके घर में होता है, ये सारे म्यूजिक आपके घर में हो जाता है। क्या प्यारे दोस्तों, युबाल उसको उद्भावन किया, क्या आपके घर में ये म्यूजिक नहीं है? हाँ, बाइबल ये बता रहे हैं, परमेश्वर को स्तुति आराधना करना, सारे वीणा सारंगी ढपली बजाकर सब कुछ परमेश्वर के लिए करने के लिए कहा जा रहा है, परमेश्वर के लिए करने के लिए कहा जा रहा है। और जब ये पेंडेमिक को आप देख रहे हैं, आपके पास जितने म्यूजिक का टैलेंट है आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन हम तो संसार के अभिलाषा में डूबते हुए, हमारे पास प्रॉस्पेरिटी है, धन संपत्ति बहुत है, चलो अमोद प्रमोद करेंगे, इस प्रकार की सोच संसार में आज भरा पूरा है, जो युबाल के समय था। युबाल के समय ये लोग भरे हुए थे। तो ये संसारिक प्लेजर, ये संसारिक अमोद प्रमोद आपको अहंकार की ओर ले चलता है, प्राइड की ओर ले चलता है, और ये प्राइड आपको सिन की ओर लेके जाता है। अंग्रेजी शब्द के अनुसार प्राइड के बीच में आए है, अंग्रेजी शब्द के अनुसार सिन के बीच में आए हैं,
यानी प्राइड में आप हो, सिन में भी आप हो। प्राइड में मैं हूं और सिन में भी मैं ही हूं। PRIDESIN, सिन, यानी प्राइड के बीच में मैं हूं, सिन के बीच में मैं हूं। तो प्यारे दोस्तों, ये प्लेजर आपको प्राइड की ओर अगुवाई करता है, ये प्राइड आपको सिन की ओर अगुवाई करता है। सिन हमें क्या करता है? तूफान की ओर अगुवाई करता है, जिस प्लावन की ओर अगुवाई करता है, जिस प्लावन से पूरे लोग चले गए थे। आज ये महामारी हमें बता रहे हैं कि ये प्लेजर से दूर रहे, ये आमोद प्रमोद से दूर रहे, नहीं तो प्राइड आपके जीवन में प्रवेश करेगा, जिस प्राइड में आप केंद्रित हो जाएंगे। और ये प्राइड आपको सिन की ओर ले जाएगा, जिस सिन में आप केंद्रित हो जाएंगे, मैं केंद्रित हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आए करके लिखा है, यानी मैं। तो अल्प समय से मैं बता देना चाहता हूं किस प्रकार उस समय के लोग जिंदगी बिता रहे थे और हम किस प्राइड में हैं। वे किस प्रकार के प्लेजर के प्राइड में हैं, हम किस प्रकार के प्लेजर के प्राइड में हैं। मैं कुछ अल्प बातों को बता देना चाहता हूं, आप उसको सुने, लिखना है तो लिख लीजिएगा। उस जमाने के लोग, इन भाई लोगों ने, इस परिवार के लोग ने, कैन के वंश के लोग ने प्राइड ऑफ एस जीवन बिता रहे थे। प्राइड ऑफ एस, ACE का मतलब होता है कि सक्सेस। यानी उस जमाने में ये सारे आविष्कारक लोग अपने सफलता के लिए ये गर्व अनुभव करते थे, अहंकार से जीवन को बिता रहे थे। तो प्यारे दोस्तों, कहने का अर्थ है ये जिस प्रकार जीवन बिताया है उसको प्राइड ऑफ एश कहा जाता है ना, ACE, यानी उसको सफलता कहा जाता है। अगर आप अपने सफलता से अगर घमंड करते हैं, प्यारे दोस्तों याद रखना, जल प्लावन है 6 अध्याय में, हम 4 अध्याय में भी है, आने वाले दिनों में 5 अध्याय को जाएंगे और 6 अध्याय को भी जाएंगे। अगर ये प्राइड ऑफ एश रहेगा, अपने सफलता, चाहे जो कोई भी सफलता क्यों ना हो, आपके जो कोई भी सफलता क्यों ना हो, उस सफलता के लिए आप घमंड ना करें। उसके लिए बाइबल को पढ़ें, रोमी उसका 9:16 और नीति वचन 21 का 31 पद को पढ़ लीजिएगा। दूसरा है प्राइड ऑफ फेस। प्राइड ऑफ फेस, इसका मतलब है सुंदरता, आपके चेहरे की सुंदरता। चेहरे के लिए घमंड ना करना। हो सकते हैं आप हैंडसम हो सकते हैं आप बड़े ब्यूटी वुमन हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए घमंड ना करना। वे उन दिनों में घमंड कर रहे थे, अहंकार कर रहे थे, क्योंकि उनके घर में एक बहन थी, नामा नामक एक बहन थी, जो बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुहागिन थी। नामा नामक जो इनकी तुबल कैन की बहन थी, तो ये बड़ी सुंदर थी। इसलिए आपकी सुंदरता के लिए आप अहंकार ना करें, आपके सुंदरता के लिए आप घमंड ना करें। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं यिर्मयाह की पुस्तक का 9 अध्याय का आप 23 पद को पढ़ सकते हैं। तीसरा है बड़ी भयानक बात है जो मसीह विश्वासियों के लिए, द प्राइड ऑफ ग्रेस। द प्राइड ऑफ ग्रेस का मतलब यह है कि अनुग्रह के तो लोग घमंड करते हैं ना। क्यों? हम अनुग्रह के युग में हैं, हम पवित्र आत्मा के युग में हैं। हम ऐसा कहते हैं, पवित्र आत्मा हम में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा का वरदान मिला है चंगाई करने के लिए, प्रोफेसी करने के लिए, सिंगिंग करने के लिए, कई प्रकार की बातें प्रचार करने के लिए, जो मैं प्रचार अभी कर रहा हूं। मैं जो अभी प्रचार कर रहा हूं, हो सकता है मुझे में भी ये घमंड हो सकता है, मैं गहरी बातों को आपको कह रहा हूं। और कई सारे प्रचारक ने भविष्यवाणी के प्रचार करते हैं, आने वाले दिनों के प्रचार करते हैं, बाइबल बिना देखे प्रचार करते हैं, उनका भी एक जो घमंड है। आप अगर अच्छा गीत गाते हैं, हम परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया ये गीत गाने के लिए, उसके लिए घमंड होते हैं। आप अगर बजाते हो उसके लिए भी घमंड करते हो। यानी अनुग्रह के द्वारा मुझे मिला है, अनुग्रह के द्वारा गाने के लिए मुझे मिला है, अनुग्रह के द्वारा बजाने के लिए मुझे मिला है, अनुग्रह तो मैं प्रचार कर रहा हूं, अनुग्रह तो मेरा अच्छा स्वास्थ्य है। यह अनुग्रह युग का घमंड मसीहों के पास है। प्यारे दोस्तों, हम सोच रहे परमेश्वर के पास आए, हमारे इस प्रकार घमंड करना अच्छी बात नहीं है। यद्यपि आज पेंटिकॉस्ट डे है, आज पेंटिकॉस्ट डे है, पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह के दिन को बताता है। यीशु मसीह अनुग्रह को लेकर आया है और पवित्र आत्मा
अनुग्रह के युग में काम कर रहे हैं, ये अनुग्रह के युग में रहकर पवित्र आत्मा का गलत फायदा ना उठाए, पवित्र आत्मा के नाम से गलत फायदा को मसीह विश्वासी ना उठाए। उसको यह कहा जाता है प्राइड ऑफ ग्रेस। हम हर समय कहते हैं कि हम अनुग्रह के युग में हैं। अगर अनुग्रह के युग में हैं इसलिए कि हम पाप करते रहे, रोमी 6 अध्याय के 1-2 पद के अनुसार बाइबल तो बता रहे हैं नहीं, कदापि नहीं। आप अनुग्रह के युग में हैं, लेकिन पाप ना करना, अहंकार ना करना, गंदे काम ना करना, जो परमेश्वर के वचन में हमें लिखता है। आप कितने भी अनुग्रह को पालो, कितने भी टैलेंट को पालो, कितने भी आप उन्हें पालो, बिना प्रेम से आप क्या कर सकते हो? सो माय डियर फ्रेंड्स, उस दिनों में भी लोग बहुत टैलेंटेड थे, बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन परमेश्वर के बिना मेरे टैलेंट कुछ काम का नहीं। इसलिए पहले उन दिनों में लोग थे द प्राइड ऑफ ऐश में यानी सफलता का, द प्राइड ऑफ रेश में फेश में सुंदरता का, प्राइड ऑफ ग्रेस में यानी अनुग्रह के द्वारा घमंड, ये मसीह विश्वासियों में होता है। और उसके बाद और द प्राइड ऑफ लेस, LACE, द प्राइड ऑफ लेस में यह कहा जाता है, लेस का यह अर्थ है आपकी ड्रेस और आपकी ऑर्नामेंट। जो कुछ ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छा लगता है आपको देखने में। आप जितने ब्रांडेड कपड़े पहने आपको अच्छा लगता है, शोभा भी दिखते हो, सोना गहना पहनकर बड़ी सुंदर दिखते हो, अच्छी बात है, पर उसके लिए भी घमंड ना करना। इसलिए बेहतर सप्ताह में बता रहा है अगर घमंड करना है तो मसीह को जान रहा हूं इसलिए घमंड करो, मसीह को मैं पहचान रहा हूं इसलिए मैं घमंड करता हूं, यह घमंड करे। लेकिन सोना गहने और ड्रेस के द्वारा घमंड ना करें, उसको प्राइड ऑफ लेस कहा जाता है। जब उनके बहन थी, नामा थी, क्या अपनी एकलौती बहन को ये लोग छोड़ देंगे? कितनी सुंदर करके वे रखे थे उसको, कितने सुंदर कपड़े भी दिए होंगे उनको। सो माय डियर फ्रेंड, उस जमाने में द प्राइड ऑफ लेस यानी ड्रेस और ऑर्नामेंट की बातें जो हमें कही जाती हैं इस संसार में भरा हुआ है। इसलिए गिरजा खोलने के बाद जब आते हो नम्रता के साथ आइएगा। ये सब हमारे कुछ काम के नहीं, ये ड्रेस का घमंड है, ये अलंकार के घमंड हमें बचा नहीं सकता है। जो उन दिनों में लोग जीवन को बिता रहे हैं उसके लिए आप पढ़ सकते हैं यशायाह नबी किताब उसके 3 अध्याय का 16 पद से लेकर 23 पद तक। सियोन की कुमारियां, द डॉटर ऑफ जायन, वे घमंड करती थी इस अलंकार के द्वारा। कई सारे अलंकार के बारे में लिखा हुआ है, समय नहीं है, आप घर में पढ़िएगा और पता कर लीजिएगा। कई सारे अलंकार यशायाह 3 का 16 से लेकर 23 तक लिखा है, वे घमंड करती थी। लेकिन आपको ये उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण ये है 1 पतरस 3 अध्याय का 1 से लेकर 6 तक आप पढ़िएगा। वहां लिखा है सारा के बारे में, जो अब्राहम की पत्नी थी सारा, वो कितनी नम्र थी, कितनी सुहागिन थी, उनकी पहरावा, उनकी ड्रेसिंग कितनी मॉडस्ट थी, आप वहां देख सकते हैं। कितनी शुभ्रता थी, कितनी नम्रता थी। 1 पतरस जो 3 का 1 से लेकर 6 पद तक सारा के विषय में लिखा हुआ कि सारा किस प्रकार उनकी अंदरूनी ब्यूटी को दिखाती है, इस बात का जिक्र किया गया है। लेकिन यशायाह नबी किताब उसकी 3 अध्याय का 16 से लेकर 23 तक का सियोन के बेटी गणों ने अलंकार के द्वारा किस प्रकार के घमंड के जीवन को बिता रहे थे वो लिखा हुआ है। इस दोनों पेज को या दोनों शास्त्रांश को आप कंपेयर कीजिएगा, यशायाह 3 का 16 से लेकर 23 और उसके बाद 1 पतरस 3 का 1 से लेकर 6 पद तक, ताकि आपको पता चलेगा कि हम किस संसार में हैं, किस प्रकार घमंड से जीवन को बिता रहे हैं। अगर हम यशायाह 3 का 16 से लेकर 23 तक जीवन बिता रहे हैं तो याद रखना, चर्च खुलने के बाद जब आप आओगे 1 पतरस 3 अध्याय का 1 से लेकर 6 पद को लेकर आप आएंगे। चाहे कितने भी हैंडसम क्यों ना हो, कितने भी ब्यूटी क्यों ना हो, जितने भी आपके पास ड्रेस क्यों ना हो, जितने भी ऑर्नामेंट क्यों ना हो, आप 1 पतरस 3 अध्याय का 1 से लेकर 6 पद तक जो लिखा है उसके अनुसार आप आओगे। और उसके बाद 5वीं बात ये लिखा है द प्राइड ऑफ मैस, MACE,
मैस का मतलब ये होता है द पावर ऑफ पोजिशन। क्या संसार में नहीं है? लेमक तो इसलिए घमंड करता था ना क्योंकि उनके परिवार में इतने बड़े बड़े आविष्कारक थे, तो कौन अपने पोजीशन को छोड़ने के लिए कोशिश करेगा? कौन अपने पोजीशन को छोड़ देगा? छोटे से लेकर बड़ तक कोई भी पावर ऑफ पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता है, जो लेमक के जीवन में हुआ था उस अहंकार, क्योंकि उनके घर में आविष्कारक जन थे। आज टीवी को खोलिएगा, न्यूज़ को देखिएगा, यही पावर ऑफ पोजीशन के बारे में आपको देखने के लिए मिलता है। क्या प्यारे दोस्तों, नूह के जल प्रलय से पहले जिस प्रकार लोग जीवन बिता रहे थे, क्या आज इस संसार में इस प्रकार के लोग नहीं हैं? पावर ऑफ पोजीशन को पकड़ कर रखने वाले संसार में नहीं है लोग? हाँ प्यारे दोस्तों, संसार में ऐसे लोग हैं। यही हमें बता रहे कि इस मसीह का आगमन का लक्षण। छठी बात कहना चाहता हूं, द प्राइड ऑफ पेश कहा जाता है, यानी PACE। द प्राइड ऑफ पेश का मतलब है क्विक, स्पीडली काम हो जाना चाहिए। सारे संसार के लोगों ने आज कहते हैं कि मेरा काम जल्द हो जाए, क्योंकि उनके पास अहंकारिता है, घमंड है, इसलिए वे कहते हैं कि मेरा काम जल्दी हो जाए। कोई भी क्यों में खड़ा होना नहीं चाहते हैं, कोई भी लाइन में खड़े होना नहीं चाहते हैं, वे कहते हैं पहले मेरा काम हो जाए। प्यारे दोस्तों, यद्यपि यीशु मसीह ने यूहन्ना 9:4 में लिखा है, यूहन्ना 9:4 में लिखा है कि हमें दिन के काम करना है, रात्रि में काम नहीं करने का है, दिन में काम करके खत्म होकर रह जाना है। यीशु मसीह ने अपने आप को कहता है, पिता ने मुझे भेजा है दिन के समय काम को खत्म कर देने के लिए। ये आर्गुमेंट आप कर सकते हैं कि रात्रि आने वाला है, हम काम नहीं कर सकते, फटाफट तुरंत काम कर देने के लिए हम सोचते तो है, सही बात है। लेकिन प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह भी अपना काम करने के लिए 30 साल तक इंतजार किया। यीशु मसीह अपना काम करने के लिए 30 साल तक उन्होंने इंतजार किया। अगर वो चाहा होता तो जल्द कर देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ये संसार की या यीशु मसीह के आने का लक्षण में से एक है कि संसार ऐसे आगे बढ़ जाएगी कि लोग क्यों काम को करने के लिए चाहते हैं, स्पीडली काम को करना चाहते हैं, यानी दूरीता कम हो जाएगी। दूरीता कम हो जाएगी, यानी आप 1000 किलोमीटर कुछ ही घंटों के अंदर आप पहुंच जाओगे। अमेरिका से इंडिया में कितना घंटा लगेगा? कम समय में आप ट्रैवल कर सकते हो, कम समय में ट्रैवल कर सकते हो, इसलिए डिस्टेंस कम हो जाएगी। यीशु मसीह के आने से पहले ये लक्षण है। और सातवीं बात है, सातवीं और आखिरी बात है बाइबल के अनुसार द प्राइड ऑफ रेस, यानी जातिवाद। क्या संसार में जातिवाद नहीं है? बाहर में जातिवाद नहीं है? कलीसिया में जातिवाद नहीं है? संसार में जातिवाद बढ़ चुका है। जाति जाति में इसलिए लड़ाइयों को हम देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये वचन आपके जीवन में काम करे। ये सारी प्लेजर के द्वारा, ये सारे जो अहंकार आता है, प्राइड आता है, आपको पाप के दलदल की ओर ले चलता है, और ये पाप के दलदल आपको मृत्यु की ओर ले चलता है। उस महामारी के द्वारा, उस जल प्रलय के द्वारा आज संसार में महामारी आई है, यह हमारे पापों के कारण, यानी इंसान के आज्ञा उल्लंघनता के कारण। सभी इंसान चाहते हैं मैं ही बड़ा बनूंगा, सभी इंसान चाहते हैं मैं ही अच्छा हूं, इसलिए पूरे यहाँ कैन के परिवार को भुगतना पड़ा, लेकिन नूह के परिवार बच गए। मेरा प्रार्थना है आप नूह के परिवार के समान जहाज के भीतर प्रवेश करें, बल्कि इस परिवार के समान टेंट के भीतर में ना जाए, गाड़ी के भीतर ना जाए, बल्कि उस जहाज के भीतर में प्रवेश करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और अनुग्रह करे। हम सब खड़े हो जाएंगे, मैं छोटी सी प्रार्थना करूँगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करता हूँ। प्रभु, तेरे लोगों को तू आशीष दिया है इन तमाम बातों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह, इन तमाम बातों से प्रभु मन को परिवर्तन करने के लिए तू कह देना, ताकि सारे घमंड को लेकर प्रभु हम जो बर्बादी की ओर जा रहे हैं, संसार जो बर्बादी की ओर जा रहे हैं, कोई देश प्रभु झुकना नहीं चाहते हैं, कोई इंसान झुकना नहीं चाहते हैं प्रभु, कोई नेता झुकना नहीं चाहते हैं प्रभु। सभी प्रभु अपने अपने अहंकार से जीवन को बिता रहे हैं, जो कि प्रभु इस व्यक्ति के
वंश में है प्रभु, कैन के वंश के लोगों में प्रभु था, इसलिए प्रभु वे मिट गए हैं प्रभु। उनकी इतिहास की बातें प्रभु और नहीं आए प्रभु, पर नूह के द्वारा नूह के वंश को हमें देखने के लिए मिलता है। हे प्रभु यीशु मसीह, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, तेरे लोगों को तू कह दे प्रभु, यद्यपि हम नूह के जल प्रलय के समय जिस प्रकार संसार था उसी प्रकार संसार में हम है, फिर भी प्रभु हम नूह के परिवार के समान होकर हम जीवन को बिताएंगे। तेरे आज्ञा मानने वाले, तेरे वचन को मानने वाले, तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले हम बन जाएं, ताकि नूह की समान, उनके परिवार के समान हम जहाज में प्रवेश करते हुए हम सुरक्षित रहेंगे। चाहे 40 दिन का हो या जितने दिन के भी जल प्रलय क्यों ना हो, जितने महामारी भी क्यों ना हो प्रभु, हम सुरक्षित रहेंगे प्रभु, तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे जहाज के भीतर प्रवेश करने के द्वारा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, अगर जरा भी अहंकारिता हमारे जिंदगी में है प्रभु, सारे अहंकार को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ताकि मेरे जीवन से तू निकल देना प्रभु, तेरे लोगों की ज़िंदगी से निकल देना, कलीसिया की ज़िंदगी से निकल देना, ताकि हमारी ये कलीसिया स्वर्ग जाएंगे प्रभु। हम स्वर्गीय नागरिक हैं, हम स्वर्ग जाएंगे। जिस प्रकार नूह उनके परिवार प्रभु ऊपर उठने लगे, ठीक उसी प्रकार हम ऊपर उठाए जाएंगे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम नाश होने वालों में से नहीं प्रभु। अगर हमें कोई महामारी ले भी जाता है प्रभु, फिर भी हम स्वर्ग जाएंगे प्रभु, हम स्वर्ग जाने वाले लोग हैं प्रभु। इसलिए सारी इस अहंकार से प्रभु तो हमें बचा कर तो रखना, इस लोभ माया से प्रभु तो बचा कर रखना, सारी अभिलाषा से प्रभु तो हमें बचा कर रखना। हमें कैन के परिवार के समान नहीं, नूह के परिवार के समान प्रभु तो हमें बना देना। हे प्रभु, सुंदर समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तेरे लोगों को इस सारे शास्त्रांश की बातों को तूने समझाया है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह पूरी कलीसिया के परिवार को, बीमार भाई और बहनों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, तू आशीर्वाद करना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बीते दिनों में भाई दिलीप विश्वास को तूने अपने पास बुला लिया, यानी बीते संडे को प्रभु तूने उनको अपने पास बुला लिया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु शौकित परिवार के लिए, उनके पत्नी बहन इंदु के लिए, उनके दोनों बेटे को तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह कर, जो कि मासूम है प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरे ही द्वारा प्रभु वे आगे को जीवन को बिता पाएंगे। उनके परिवार को सुख शांति तू ही प्रदान करना, सांत्वना प्रभु तू ही प्रदान कर लेना प्रभु यीशु मसीह। और भी कई शोकित परिवार हैं प्रभु, उन सभी को तू सांत्वना देना। बीते दिनों में भाई जोएल दास जो बेल्डी के एक भाई हैं प्रभु, तूने उनको अपने पास बुला लिए, उनकी पत्नी, उनके बच्चों, उनके माता पिता को भी तू संभाल लेना। और हमारे जान पहचान के अनेक लोग प्रभु चले गए, उन सभी को भी प्रभु तो सांत्वना देना। मेरे स्वर्गीय पिता, जो इस समय बीमार के हालत में पाए जाते हैं, चाहे इस महामारी के बीमार या स्वाभाविक बीमार, जो कुछ भी बीमार क्यों ना हो, उससे प्रभु तो छुटकारा देना। हमारे जवानों को, हमारे कलीसिया के पूरे परिवारों को, हमारे कलीसिया के पूरे संस्था को, हमारी कमेटी को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, तू आशीष देना। देश विदेश में जो समस्या चल रही है उसमें तू छुटकारा देना। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो युद्ध हो रहा है प्रभु, प्रभु तू नियंत्रण कर लेना, तेरे देश को प्रभु तू बचा लेना। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह पूरे परिवारों को, कलीसिया के पूरे परिवारों को, बीमार भाई और बहनों को, शोकित परिवार को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर एक ईश्वर में हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपना अपराधियों को क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। आप सभी को नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हम प्रार्थना करते रहे ताकि यथाशीघ्र हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर सम्मिलित रूप से परमेश्वर की स्तुति और आराधना प्रशंसा करते रहें। परमेश्वर की महिमा हो। आप सभी को नमस्कार।
अभिषिक्तों को सहायता देगा और बचाएगा, अपने पवित्र सियों से वो उत्तर देगा, मदद वो करेगा। जब हम तुझको पुकारे हमें उत्तर दे, हमें सहारा दे। संकट के दिनों में प्रभु तेरी प्रार्थनाओं की उत्तर तुझे वो दे, उत्तर तुझे वो दे। संकट के दिनों में प्रभु तेरी प्रार्थनाओं की उत्तर तुझे वो दे। संकट के दिनों में प्रभु तेरी प्रार्थनाओं की उत्तर तुझे वो दे। पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे, तुझे सहारा दे। संकट के दिनों में प्रभु तेरी प्रार्थनाओं की उत्तर तुझे वो दे, उत्तर तुझे वो